ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सारा कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था फिट और ट्यूब क्या होता है। साथियों, किस प्रकार कोई टैंक को खोलने में जितना टाइम लगता है उसे किस प्रकार कैलकुलेट किया जा सकता है, ये सब डिटेल स्टडी कर चुके हैं हम पिछली वीडियो में साथियों। और अब हम एक नए मोड पर आ चुके हैं। अब यहाँ से हम मशीनरी स्टार्ट करने वाले हैं। जो फ्लूइड मशीनरी होती है, फ्लूइड मशीन्स, उनकी स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं साथियों। जहाँ हम शुरुआत करें प्लेटों से, क्योंकि फ्लूइड की जो मशीनरी है उनमें से टरबाइन आएंगी साथियों। इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इस प्रकार की प्लेट है, ये कर्व प्लेट होगी साथियों। और इन सब की स्टडी कर कर हम पता करेंगे साथियों। इस प्रकार टरबाइन है जिस पर इस प्रकार ये जुड़ी होती है। टरबाइन किस प्रकार रोटेट होती है, कितनी एनर्जी लगती है, किस प्रकार फ्लूइड किस एंगल पर काम करता है साथियों, किस प्रकार फोर्स टॉर्क एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, किस प्रकार इससे हम आउटपुट लेते हैं। ये सारी डिटेल स्टडी करने के लिए साथियों बेसिक से स्टार्ट करते हुए हम चलते हैं और सारी मशीनरियों के बारे में डिटेल में जानेंगे। जैसे अब तक आपका साथ रहा है साथियों, आगे भी साथ बना रहा तो सफ़र यूं ही चलता रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ फ्री जेट बाई डिजिटल क्लास, ये पेज नंबर 131 पेज है साथियों अपना डिजिटल क्लास का। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फोर्स एक्सर्टेड बाई जेट ऑन स्टेशनरी फ्लैट, जो फ्लैट प्लेट है उस पर साथियों। यहाँ पर आप ई लगा लीजिए, कुछ मिस्टेक्स हैं जिन्हें आप इग्नोर करते रहें। यहाँ पर आप देख रहे हैं साथियों, फर्स्ट केस है अपना, व्हेन प्लेट इज नॉर्मल टू जेट, किसी नोजल से साथियों फ्लूइड आ रहा है, इस प्रकार इस पर टकरा रहा है, इस प्लेट पर। ये इस प्रकार से फ्लैट प्लेट है। इस प्लेट को आप सामने से देखेंगे साथियों, या फिर कहीं नोजल की तरफ देखेंगे तो इस प्रकार से आपको रेक्टेंगुलर मिल सकती है, स्क्वायर मिल सकती है और सर्कुलर किसी भी शेप की मिल सकती है साथियों। अब यहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं फ्लैट प्लेट है, इसको आप इस प्रकार सर्कुलर मान सकते हैं, रेक्टेंगुलर मान सकते हैं। ये सिंपल सामने से आपको नजर आएगी। जैसा आप इसे देखना चाहें मर्जी से देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। इस प्रकार साथियों इसका क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए है और जो फ्लूइड इस पर टकरा रहा है साथियों, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v वेलोसिटी से फ्लूइड इस पर इम्पैक्ट मार रहा है, या आप कहें फोर्स लगा रहा है साथियों इस पर। यहाँ से वेलोसिटी आएगी साथियों, फ्लूइड आएगा और इस प्रकार से घूमकर चला जाएगा। कुछ अजम्पशंस हैं साथियों, वो लेकर आपको चलने हैं। जैसा आप कहेंगे फ्रिक्शन लेस है जो प्लेट है साथियों, वेलोसिटी इस फ्लूइड की कांस्टेंट रहती है साथियों। इस प्रकार से इसमें इनविसिड फ्लो है ये साथियों, ये सब हम लेकर चल रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं साथियों इस प्रकार फ्लूइड टकराएगा तो इस प्रकार कुछ फ्लूइड बह जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये मानकर चला जा रहा है फ्लूइड इस प्रकार टकरा रहा है, इस प्रकार से प्लेट के बिल्कुल पैरेलल बाहर फ्लो करता हुआ जा रहा है। आप देखेंगे सामने से इस प्लेट को तो फ्लूइड यहाँ टकरा रहा है और इस प्रकार से इस पे संपर्क करते हुए बाहर चला जा रहा है। और जो सरफेस है फ्रिक्शन लेस है साथियों। यदि आवश्यकता हुई तो इन अजम्पशंस को आपको पीछे लिखकर दे दिया जाएगा साथियों। यहाँ इन्हें अभी मानकर चलें आप, यहाँ पर ये नहीं लिखे गए हैं, सॉरी फॉर दैट। चलिए तो अब न्यूटन बाबा से संपर्क कराते हुए आपको ले चलते हैं बाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो बताता है साथियों जो अप्लाइड फोर्स होगा वो कितना होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस दिशा में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी दिशा में आपका मोमेंटम में जो चेंज होगा साथियों अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। ये अप्लाइड फोर्स है ऑन ए बॉडी, ये किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप फोर्स इधर लगा रहे हैं साथियों तो इसी डायरेक्शन में आपको चेंज नजर आएगा। अब साथियों आपने मोमेंटम पढ़ा है, तो मोमेंटम क्या होता है, जिसे पी से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई और भी आप सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मोमेंटम होता है साथियों मास इनटू वेलोसिटी के बराबर, इस प्रकार से मोमेंटम को लिखा जाता है। अब चेंज इन मोमेंटम किस प्रकार आप लिख सकते हैं, चेंज इन मास इनटू वेलोसिटी। इसमें साथियों मोमेंटम है तो इसमें भी आपको चेंज आएगा, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मास इनटू वेलोसिटी। इस प्रकार साथियों इसमें चेंज आप प्रदर्शित करेंगे। अब इसे किस प्रकार लिख सकते हैं साथियों, ये चेंज ले लिया आपने, अब इसमें आप रेट लेंगे साथियों, किस दर से चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो आप यहाँ पर साथियों टाइम से इसको डिवाइडेड कर देंगे, तो यहाँ पर चेंज इन मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। अब साथियों जो टाइम और मास, ये इस प्रकार मास डिवाइडेड बाई टाइम है साथियों, इसकी वैल्यू हम जानते हैं, तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं मास फ्लो रेट के नाम से इसे जाना जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं। नाउ वी कैन राइट मास डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू मास फ्लो रेट, जो हम पढ़ते आए हैं साथियों, इसे एम डॉट से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन को, इस टर्म को हम किस प्रकार लिख सकते हैं साथियों, और अभी आप देख लें। और जो चेंज इन वेलोसिटी है, क्या बचा हुआ है आपको, चेंज इन वेलोसिटी ये बचा हुआ है साथियों। तो इस चेंज इन वेलोसिटी को डीवी से हम यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं, इस प्रकार लेकर चल रहे हैं। तो अब इस इक्वेशन को किस प्रकार लिखा जा सकता है साथियों, यहाँ आप लिख सकते हैं ये फोर्स किसके बराबर होगा, एम डॉट और डीवी के बराबर होगा साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं।
जैसा आपको सेकंड लॉ बताया था, फोर्स इस प्रकार से किसके बराबर होता है साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं ये वैल्यू इसमें पुट कर दिए। अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस प्रकार से चेंज करते हैं तो साथियों फोर्स की वैल्यू हमें फाइनली प्राप्त हो जाती है। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं ये अप्लाइड फोर्स कितना होगा, m डॉट इनटू dv। इस प्रकार से साथियों इसे आप लिख सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं मास फ्लो रेट इनटू चेंज इन वेलोसिटी। इस प्रकार से आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसे और अपडेट किस प्रकार कर सकते हैं, वी नो दैट m डॉट किसके बराबर होता है साथियों, मास फ्लो रेट किसके बराबर होती है, डेंसिटी इनटू डिस्चार्ज के बराबर होती है साथियों। यहाँ आप देख सकते हैं रो इनटू क्यू, डेंसिटी डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज किसके बराबर होता है साथियों, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेलोसिटी, जो फ्लूइड की वेलोसिटी होती है। आप ये सब डिटेल में देखना चाहें तो आपके लिए रेफरेंस है पेज 71, यहाँ पर जाकर आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं। ये सारी बातें बड़ी बारीकी से जान सकते हैं साथियों। आपके हर सवाल का जवाब इस सीरीज में आपको मिल जाएगा, बशर्ते आप सीरीज से कंटिन्यू जुड़े रहें, एक के बाद एक देखते रहें। कोई चीज़ समझ में ना आए तो 2-4 लेक्चर देखें, फिर से रिवाइज करें, बार बार देखेंगे तो आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो साथियों कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है, आप चाहें तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपकी स्पेशल कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। किसी वीडियो से रिलेटेड हम आपको अपडेट देना चाहते हैं, कोई एरर हमें नज़र आती है, कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर एरर बता देता है तो साथियों हम अपडेट करेंगे, उस वीडियो को अपडेट करेंगे और उसके लिए नई वीडियो बनाएंगे जो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी साथियों। जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट मिलता है आपको हर वीडियो में, वहाँ पर उस वीडियो को लिंक डाल दी जाएगी, जिससे वो वीडियो भी सेम रहेगी और उसका अपडेटेड वर्जन आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बड़ी आसानी से पा सकते हैं। तो चलिए साथियों अब इसको किस प्रकार एक्सप्रेस कर सकते हैं और आगे किस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर m डॉट की जगह हमने लिख दिया f इज इक्वल टू रो क्यू। वेलोसिटी क्या है साथियों, यहाँ आप लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी होती है साथियों। यहाँ आप देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, फ्लूइड की v वेलोसिटी से टकरा रहा था और प्लेट पर आकर कितनी हो जा रही है साथियों, इधर चली जा रही है, एक्स डायरेक्शन में 0 हो जा रही है। तो यहाँ पर आप वेलोसिटी लिखेंगे साथियों इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 साथियों। तो इस प्रकार अब हम लिख सकते हैं, 0 को हटा देंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी दोनों वेलोसिटी हैं साथियों, एक और नई मिल गई है इसको। तो इस प्रकार से आप इसे किस प्रकार एक्सप्रेस कर सकते हैं, f इज इक्वल टू रो ए वी और दूसरी v मल्टीप्लाई होगी साथियों। तो ये टोटल मिलकर हमें प्राप्त होती है साथियों इक्वेशन f इज इक्वल टू रो ए बी स्क्वायर। यहाँ पर रो डेंसिटी, एक क्रॉस सेक्शन एरिया और ये वेलोसिटी है फ्लूइड की साथियों, फ्लूइड वेलोसिटी। तो इस प्रकार अब हमें फोर्स पता चल गया साथियों, कितना फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है। इस फोर्स को आप एफ एक्स भी नाम दे सकते हैं क्योंकि ये इस प्रकार एक्स डायरेक्शन में आपको फोर्स प्राप्त हो रहा है। यहाँ ये डी भी है साथियों, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ आपके कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो आपको फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में अंतर समझ में आएगा साथियों। इस प्रकार से यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी और लास्ट में वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो इसलिए सिर्फ v वेलोसिटी रहती है। तो हमें फाइनली ये इक्वेशन मिलती है साथियों। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सुझाव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं साथियों। सारा विवरण आपको कांटेक्ट करने का सब कुछ पता है और इस वीडियो में डिटेल में बता दिया गया किस प्रकार से आप अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम निरंतर कोशिश करते हैं साथियों अपने आप को अपडेट करने की और कोशिश करेंगे अपने आप को बेहतर बनाने की। आपके सुझावों के साथ हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।